नमस्कार, डॉक्टर रवि गोडसे लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। भारत सरकार ने फाइजर वैक्सीन को अनुमति देने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जानी, हम मार तो तुम्हें ज़रूर देंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। ये फिल्मी डायलॉग भारत सरकार ने बड़ी प्यार से आईने में देखते हुए कहा है। फाइजर वैक्सीन के बारे में बात करने के पहले क्विकली कोविशील्ड पे एक बात कहना चाहूँगा। ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड है, वो जितना हमने सोचा था, जैसा सोचा था, उससे कई गुना बेहतर टीका निकल आया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं उसके बारे में। वो वैक्सीन लेने के बाद एक दूसरे को संसर्गजन्य कोविड देने का भी इंसिडेंस 67% से कम हो रहा है और उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा लग रहा है और वो म्यूटेशन के ऊपर भी चल रही है। कोविशील्ड का पहला डोज मेरे कई डॉक्टर दोस्तों ने 16 जनवरी को लिया था। दूसरा डोज अभी 13 फरवरी तक हो जाएगा, अभी आने वाला है। दूसरा डोज अगर डिले कर दिया 4 हफ्ते से ज़्यादा, तो उसका प्रभाव बढ़ता है, डेफिनेटली उसकी एफिकेसी बढ़ती है और हमारे हाथ में और ज़्यादा डोसेस भी आ जाएंगे। मेरे डॉक्टर दोस्त जिन्होंने ये पहला टीका लिया है 16 जनवरी को, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये डेटा भी देख ले और क्या दूसरा डोज डिले कर सकते हैं, ऐसा देख लो। आप कहोगे, क्या आप जैसे मामूली इंसान जो यहाँ वहाँ पढ़ के चोरी करके ये इन्फॉर्मेशन देता है, उस इंसान को भारत की जो ड्रग एजेंसी है उनसे ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में? अप्रैल या मई से कोई भी वीडियो निकाल दो, मैं क्या कह रहा था और ये एजेंसी क्या कह रही थी, और देखो किसका बराबर था और कौन गलत था। अभी टाइम गया नहीं है, उसके बारे में सोचो। और एक बात पे क्विकली टिप्पणी कर देंगे, कई बार बात की है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का सेरो सर्वेलेंस किया तो 56% लोगों को ऐसा लगता है कि पहले ही हो चुका था। देखो, जुलाई पहले अगस्त में कह रहे थे कि 4-5 लोगों के नाम थे जिनको कोविड दोबारा हुआ था और सब लोग उनका नाम लेके डांस कर रहे थे कि हुआ है। मेरे धारणा पहले से ऐसी थी कि एक बार कोविड हो गया तो दूसरी बार कोविड होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा अभी लग रहा है कि कोविड की प्रतिकार शक्ति अच्छी है, वो आपको बचाएगा भी और म्यूटेशन से भी बचाएगा। लेकिन संतुलित तरह से देखा जाए तो कोविड से अभी जो बच गए, जो वैक्सीन की रिस्क है, कंपेयर टू दैट जो कोविड वापस आने की रिस्क है, उसमें वैक्सीन लेने की रिस्क अभी कम लग रही है। इसलिए मेरे जैसे सब लोग कह रहे हैं कि कुछ ना हो, कौन सी भी वैक्सीन हो, आप ज़रूर सोच लो कि वैक्सीन लेनी है। अभी फाइज़र के बारे में जो बात कर रहे थे कि फाइज़र को भारत ने मना कर दिया कि भारतीय मूल के जो भारत में लोग रहते हैं, भारतीय जो लोग हैं आनुवांशिक पूल के, उनके ऊपर ये स्टडी नहीं हुआ है ब्रिजिंग, इसलिए भारत ने उसको नकार दिया है। देखो, मेरे कई तुच्छ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या फाइज़र बड़ी कंपनी है तो आके कुछ भी अंधाधुंध कर देंगे जो उनको चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत में स्टडी जरूरी है, ऐसा कायदा अब नहीं है। 2019 से विदाउट इंडियन स्टडीज़ भी परमिशन दे सकते हैं। दूसरा तुच्छ सवाल ये है कि फाइज़र की स्टडी चालू हुई थी जुलाई 22 को। अगर भारत में टेस्ट करने के बगैर हम उनको परमिशन नहीं देने वाले थे, तब जुलाई 22 को हम उनके पास क्यों नहीं गए और उनको 2 सुझाव दे दें? एक तो भारत में छोटा सा स्टडी करो, नहीं तो आप जिन लोगों को वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हो तो उनमें से काफ़ी लोग भारतीय मूल के थे, उनका एक सब रजिस्ट्री बना दो, उसका कोई कॉस्ट भी नहीं था। तो भारत सरकार इतना बड़ा है, महान है, वो क्यों जाएगा फाइजर के पास? क्यों नहीं जाएगा? इसे तो रणनीति कहते हैं ना, रण होने के पहले नीति बनानी होती है। जुलाई 22 को तो भारत में तबाही मच गई थी। सिर्फ एक इंसान था जो मुझे रोज़ मिलता है, दांतों को ब्रश करते हुए और दाढ़ी बनाते समय, वो आदमी मुझे रोज़ मिलता है। वो कह रहा था कि 26 जनवरी को ये सब ख़त्म होने वाला है। लेकिन तब इंडिया को पता नहीं था ना, तब क्यों नहीं गए फाइज़र के पास और ऐसा क्यों नहीं कहा? दूसरा सवाल ये है कि दिसंबर 8 को यूनाइटेड किंगडम ने फाइज़र को परमिशन दे दी। अगर भारत की स्टडी करने के बगैर फाइज़र को हम परमिशन नहीं देने वाले थे, तो 2 महीना
ऑलमोस्ट फरवरी 8 तक। क्या हम एक दूसरे का आधार कार्ड देख रहे थे? दिसंबर 8 को क्यों नहीं बोल दिया फाइजर को? अभी तक स्टडी हो जाता था। तीसरा सवाल ये है कि फाइजर के तो अभी करोड़ों लोगों ने डोसेस ले चुके हैं और अमेरिका में से काफ़ी डॉक्टर्स भारतीय मूल के हैं। तो उन भारतीय मूल के लोगों, हम भारत के ही है, पासपोर्ट सिर्फ अमेरिकन है, लेकिन बाकी सब जीन पूल, थिंकिंग, पार्किंग हम लोग सब भारत की तरह ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं सोच दिया जाए कि ये लोगों में क्या स्टडी हुआ है, वो देखो। लाखों करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों नहीं लाखों लोग होंगे भारतीय मूल के जो अमेरिका, इंग्लैंड या यूरोप में रहते हैं और उन्होंने ये टीका फाइजर का ऑलरेडी दोनों टीके ले लिए। उनमें क्या इफ़ेक्ट होता है देखो ना, आराम से कर सकते हैं। फाइजर को अभी शायद टाइम नहीं रहेगा ये सब करने को, लेकिन ऐसा आराम से सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से भारत सरकार एक बहुत अच्छा मौका हाथ से गंवा रहा है। फाइजर एट रिस्क इंडिया में लाके जो रिच लोग हैं, वो हर एक अमीर आदमी अपने 10-10 लोगों के लिए खरीदेगा और ऐसा 1-2 करोड़ लोगों का हो जाएगा वैक्सीनेशन। ऐसा कर सकते हैं। देखो, फाइजर प्राइवेट कंपनी है, उसका अमेरिकन सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ बदलाव वगैरह लेने वाले नहीं है। लेकिन ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी 1-2 हफ्ते में एक ऐप आ जाएगा जो एयरलाइंस पे, और वो कहेंगे 2 वैक्सीनेशन या जो वैक्सीनेशन अप्रूव्ड है अमेरिका में या यूरोप में, वो वैक्सीन के टीके लेने बगैर आप हमारे यहाँ आना तो छोड़ो, विमान में भी चढ़ने नहीं देंगे। उसके पहले वो ऐप दिखाना पड़ेगा। हमारे जो बच्चे उम्र भर पढ़ के सपने देख रहे हैं कि अमेरिका आए, उनको वैक्सीन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। लकीली कोविशील्ड यूरोप ने अप्रूव किया है, अमेरिका ने क्यों नहीं किया पता नहीं, गलती कर रहे हैं, लेकिन मार्च तक वो भी अप्रूव हो जाएगा, तो हमारे पास वो सर्टिफिकेट रहेगा। एक बात कही थी कि भारत फाइजर वापस आ नहीं रहा है, फाइजर ने खुद निकाल दिया है उसका एप्लीकेशन। इंडियन सरकार की तरफ फाइजर वापस नहीं आ रहा है। इसका भी सिंपल रीज़न है। मानो आप गब्बर सिंह हो, आप एक मोड़ पे खड़े हो बंदूक लेके और सांबा को लेके, वो बसंती रोज शाम 6 बजे वो टांगे में आती है, आप बसंती को पकड़ के लेके जाते हो कुत्तों के सामने नचाने के लिए। रोज़ यही होता है 6 बजे। तो 7-8 दिन होगा, 90वें दिन बसंती क्यों आएगी वहाँ? उसको मालूम है गब्बर है, पकड़ने वाला है, वो तो दूसरे पतली गली से निकल जाएगी बसंती। तो अभी फाइजर को भी इतना बुला के हकाल दिया, तो फाइजर क्यों आने वाला है वापस? और सबसे एक मुझे बात का दुख हुआ, भारत सरकार के, मैं किसी आदमी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा उन्होंने फाइजर को लाइव प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था और फाइजर आया ही नहीं। अभी लाइव प्रेजेंटेशन की क्या ज़रूरत है? वो अपना बनियान पहन के और कुर्ता पहन के, हाउस कोट पहन के ज़ूम मीटिंग करो ना। लाइव मीटिंग में क्या एक दूसरे को टीका लगाओगे, माला पहनाओगे और कोविड जो हुआ है एक दूसरे को दे देंगे, दीप प्रज्वलन करोगे। अभी इसलिए मैं इंडिया के कॉन्फ्रेंस को आता ही नहीं हूँ। पहले दिन जग्गू चाचा हंसा दीदी को फूल देते हैं, हंसा दीदी गोपी चाचा के बारे में करती है, बाद में दीप प्रज्वलन करते हो? दीप तो हमारे हृदय में है, उस रोशनी से हम पूरे दुनिया का अंधकार मिटा सकते हैं। अभी काम चालू करो यार, ये सब टाइम पास मत करो पहले दिन पे। अब हम इस मुकाम पे है कि जो महफिल में हम बैठे हैं, दिया भी खुद हम हैं, रोशनी भी हम है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मुसाफिर भी हम हैं और रास्ता दिखाने वाले भी हम हैं। वो कहते हैं ना, खत्मे शोरे तूफान था, दूर थी सियाही भी, दम के दम में अफसान थी मेरी तबाही भी। इल्तफात कहो या बेरुखी समझूं इसको, रह गई खलिश बनकर तेरी कम निगाही भी। याद कर वो दिन जिस दिन तेरी सख्तगिरी पर अश्क भर के उठी थी मेरी बेगुनाही भी। शम्म भी उजाला भी मैं ही अपनी महफिल का, मैं ही राही, मैं ही खुद अपनी मंजिल का, राहबर भी राही भी। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से।